हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, हिस्ट्री का आज एक और वीडियो, आपका जो 6वां वीडियो है सीरीज का, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है हमारा, तो उसमें हम जल्दी सारे जो है आंदोलन कवर करने वाले हैं। तो आज के जो आंदोलन कवर करेंगे उसमें हम खिलाफत आंदोलन और उसका जो परिणाम होता है असहयोग आंदोलन, तो दोनों के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, देर न करते हुए, वीडियो लंबा हो जाता है तो शुरू करते हैं। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। जहाँ भी आपको बेसिक मतलब व्याख्या की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर व्याख्या बिल्कुल दी जाएगी। तो भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, बात करें कि खिलाफत आंदोलन होता क्यों है, तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध आपका चल रहा था 1914 से लेकर 1918। तो एक साइड तो आपका इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और यूएसए था, और वहीं दूसरी तरफ आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की था। तो होता क्या है कि जो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएसए ये सब जीत जाते हैं और जर्मनी की जो है हार होती है, साथ ही तुर्की की भी हार होती है। तो तुर्की में जो का खलीफा का पद था, उसे अंग्रेजों ने क्या किया, उसको शक्ति कम कर दी, उसका पद समाप्त कर दिया। तो इससे जो आपका मुस्लिम समुदाय है वो काफ़ी मतलब दुखी हुआ, क्योंकि जो खलीफा का पद था वो मुस्लिमों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्हें वो धर्मगुरु और इस्लाम जगत का उन्हें धर्मगुरु मानते थे। तो इसका विरोध पूरी दुनिया में हो रहा था। तो वही विरोध जो है आपका इंडिया में होता है, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो मतलब गांधी जी ने आग्रह किया कि भाई मतलब हिंदुस्तानियों से कि हमें अपने मुसलमान भाइयों का जो है सहयोग करना है। तो ऐसा कुछ सब पूरी प्रक्रिया चल रही थी, ठीक है ना, चलती है। तो आगे देखिएगा। तो वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था ऐसा कि जो है एक काफ़ी अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का। और वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था कि आप खिलाफत आंदोलन समिति के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ करिए। और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों का नाम ही आपको याद रखना है, ठीक ना। कौन कौन? शौकत अली और आपके मोहम्मद अली। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो वो वर्ष 1920 में जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। एक और खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था खिलाफत दिवस, ठीक है ना। चलिए आज, और गांधी जी जो है इसमें मुख्य अतिथि रहे थे, बाद में उन्हीं को जो है खिलाफत का अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। और असहयोग, चलिए यहाँ पर हो गया कि राष्ट्रीय 1920 में चलाया गया था। और वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो वो किया था आपके CR दास ने जो है इन्हें प्रस्तावित किया था। लेकिन पहले यही विरोध कर रहे थे, बाद में इन्हीं के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। और असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो वो थे चित्तरंजन दास जी, जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। और स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो वो दिया था इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज का नारा दिया हुआ था। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। साथ ही इन्हें जो जुलू पदक मिला था, बोर पदक मिला था, तो इन्होंने तीनों उपाधियां 1 अगस्त 1920 को जो है ये त्याग देते हैं। चलिए याद रखिएगा। और वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या होता है, मतलब क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता इसका मुख्य परिणाम था। और महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा था? तो वो था आपका असहयोग आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन था, जिसमें लोगों की संपूर्ण सहभागिता थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है, क्योंकि खिलाफ जो आपका असहयोग आंदोलन था, तो इसके 2 लक्ष्य थे कि अंग्रेजों का हमें जो है सहयोग नहीं करना है, ठीक है ना। और जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो उसमें गांधी जी के मतलब तिलक जी तो खिलाफत के विरोधी थे, ठीक ना। आगे देखिएगा। तो 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो आपका ये बहिष्कार करते हैं और एक होते हैं स्वदेशी। मतलब असहयोग आंदोलन में बहिष्कार किस रूप से? जैसे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं का, सरकारी उपाधियों को त्यागेंगे, जो सरकारी जज हैं, वकील हैं, वो न्यायालय नहीं जाएंगे, कार्यालय में लोग नहीं जाएंगे, शिक्षण संस्थाएं जो अंग्रेजी हैं उनमें सहयोग नहीं करेंगे, परिषदीय चुनाव का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार करेंगे, ठीक ना, उनके दरबारों का बहिष्कार करेंगे। और स्वदेशी, एक तो बहिष्कार हो गया आपका विध्वंसात्मक, स्वदेशी जैसे जिन्हें क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक भी कहा गया था। तो वो सृजनात्मक कार्य क्या थे? जैसे कि स्वदेशी वस्तुओं पर बल,
स्वदेशी कुटीर खादी चरखा बल पर दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो पंच अदालतें हैं उनकी स्थापना करेंगे हम, राष्ट्रीय शिक्षक संस्थान बनाएंगे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाएंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों होंगे। तो ये कार्य जो है असहयोग आंदोलन के दौरान होते हैं। लेकिन सब चल रहा था, अच्छा खासा आंदोलन बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में घटित हुई घटना, जिसके कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है ना। चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी जिसमें जो है पुलिस वालों को आपका जला दिया गया। लोग शांति से बिल्कुल विरोध कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि मतलब जो पुलिस वाले थे उनने इन पर जो है लाठीचार्ज किया, तो ये घटना आगे जाके थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे जो है ये चोरी चोरा कांड वाली जो है घटना हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो और भी हम समझेंगे। तो चोरा चोरी कांड की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे ये पूछा जाता है, तो ये बारदोली में थे। और असहयोग आंदोलन कब समाप्त होता है? वर्ष 1922 में ये जो है समाप्त हो जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान आपके मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी। चलिए खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो है कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। और साथ ही इसमें देखिए खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीयों के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। और वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना जाता है। और साथ ही महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। और देखिए वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं की जा सकती, तो वो महात्मा गांधी जी का विचार था। और खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी किसने? हकीम अजमल खान ने। और वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें, तो ये कहा था आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने। और मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद और तथा M.A. जिन्ना में से महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, तो जिन्ना ने जो है इसकी काफ़ी बुराई की थी। और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। और वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। और इन्होंने जो है लगान देने से भी मना कर दिया था। और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, कि खलीफा जो हैं आपके धर्मगुरु हैं उनको पुनः सम्मान दिया जाए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। और जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो वो मदन मोहन मालवीय ने जो है आपके खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। और वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा में जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, तो वह हुई थी कहाँ पर? इलाहाबाद में हुई थी। और इस मिसाल से में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिसन के इस कथन का संबंध किस घटना से है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन से है, कि हम जो है हिंदू और मुसलमानों को नहीं मिला पाए। और वर्ष 1931 जो है 21 का मोपला शाखा कहाँ पर थी? तो ये खिलाफत आंदोलन की मोपला शाखा रही थी एक। और असहयोग आंदोलन की देखिए आगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक जरूर किया करें, नहीं बोलते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। और वर्ष 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। और महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन भी आपका असहयोग आंदोलन था। और 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही क्या है कि इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना बनाई गई थी। और असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी और हिंदू मुस्लिम एकता में हिंदू वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया कि ये कुछ नहीं है, मतलब अगर हम एक हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो थी आपकी केसरे हिंद। और महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ गए थे। चित्तरंजन दास और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने
असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके वो थे आपके बाल गंगाधर जी तिलक। वो इनके परिणाम जो है नहीं देख पाए थे, क्योंकि जो है 1 अगस्त 1920 को जो है तिलक जी का निधन हो जाता है। तो इससे काफ़ी जो है शोक की लहर होती है, लोगों को झटका लगता है, लोग सदमे में रहते हैं और भारत में व्यापक मात्रा पर हड़तालें होती हैं, क्योंकि लोग काफ़ी उग्र हो जाते हैं। कहीं पर प्रार्थना सभाएं आयोजित होती हैं, कहीं पर लोग सामूहिक उपवास रखते हैं। तो तिलक जी थे, उनको काफ़ी जो है पसंद करते थे आपके लोग, ठीक है ना। तिलक जी को काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी लोकप्रिय थे ये लोगों के। राहुल सांकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, ये थे आपके छपरा से। और चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है आपकी 4 फरवरी 1922। याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 जो है आपकी चोरा चोरी कांड की बिल्कुल एग्जैक्ट तिथि है, इसको याद रखिएगा। चोरा चोरी स्थित है आपके गोरखपुर जनपद में ये स्थित है। और इसकी अभी देखिए कुछ वर्षगांठ भी मनने वाली है, आपको एक सेकेंड हम बता देते हैं। 5 फरवरी जो है 2021 को ये इसकी वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 फरवरी 2021 को कई मतलब एक किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है ना, चलाए जा रहे हैं कहीं कहीं, यानी कि शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो शताब्दी महोत्सव शुरू हो चुका है जो पूरे साल भर मनाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 आपको कहीं कहीं 4 भी मिलता है, तो जो है चोरी चोरा शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे लोग गोरखपुर में, लेकिन बराबर कार्रवाई की गई था। तो लोगों ने थाने में आग लगा दी थी, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाए गए थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया और बारदोली में जो थे गांधी जी उस समय, तो उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चोरा चोरी ये हो गया, बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था, वो यह समाप्त 1922 में हो जाता है 12 फरवरी 1922। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है कि चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की इसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए आगे देखिए, घटनाओं का सही क्रम, चोरी चोरा कांड, बारदोली प्रस्ताव होता है, असहयोग आंदोलन का स्थगन होता है। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। और वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का विरोध किया था, यानी निष्ठुर बर्बादी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। काशी विद्यापीठ आपका गुजरात विद्यापीठ जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी आपकी काशी विद्यापीठ, गुजरात पीठ और जामिया मिलिया, इनकी जो है स्थापना की गई थी, क्योंकि उस समय स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं का काफ़ी महत्व दिया गया था। अंग्रेजों के जो शिक्षण संस्थान थे उनको मतलब त्यागा गया था कि हमें उनमें जो है पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो जामिया मिलिया की स्थापना, काशी विद्यापीठ और गुजरात बिहार में भी कई संस्थाएँ जो है बनती हैं। लोगों ने मतलब काफ़ी बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया था। तो ये आगे देखते हैं और भी चीज़ें हैं। तो वर्ष 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या हो, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। 1825 आईएनसी की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 पार्लियामेंट्री सुधार, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो हम आगे वीडियोज में पढ़ेंगे। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों को फांसी होती है। और 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन का जो है प्रारंभ किया जाता है। और 1 अगस्त को ही क्या हुआ था बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 1920 को जो है तिलक जी की मृत्यु भी होती है। और अप्रैल 1919 रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, बिल्कुल सही है। और इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो A और R दोनों सही हैं और R जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, क्योंकि देखिए उस समय भी इसका काफ़ी महत्व था। और आज भी आप देखते होंगे कि सारी चीज़ें बंद हो, लेकिन जो आपकी शराब की दुकान है वो खोली जाती हैं, क्योंकि जो है एक राजस्व का काफ़ी बड़ा हिस्सा उससे मिलता है। और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की जो शराब पीते थे। तो इस संदर्भ में आता था आपका बिहार का नाम। तो हमने आपके इस वीडियो में 2 चीज़ें कवर करी हैं, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक रहे हैं, इसके आगे भी सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।